जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में संसद के बारे में पढ़ा था और कितने संसदीय क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ा था, आज हम संसद के उन दो मुख्य सदनों के बारे में चर्चा करेंगे। और वो दो मुख्य सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, अब आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा जो राज्य का निचला सदन कहलाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है क्योंकि ये जनता के द्वारा प्रतिनिधि इसमें निर्धारित होते हैं और जो प्रधानमंत्री होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वो संसदीय, वैधानिक, वित्तीय सारी की सारी कानून के बारे में निर्णय निकलता है। लोकसभा वैधानिक शक्ति है। वैधानिक शक्ति मीन्स लीगल, जितने भी कानूनी अधिकार है उनका मेन फैसला संसद के द्वारा ही पास किया जाता है। कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा कानून नहीं बनना चाहिए। जिस एग्जाम्पल के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे 3 तलाक। अभी जैसे 3 तलाक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया था, तो वो भी कानून पारित किया था। लोकसभा बिल, यह कई तरह के लोकसभा बिल के कानून है। जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2004 में किया गया, उसके बारे में भी संसद के द्वारा बिल पास होकर ये वैधानिक कानून का अधिकार बनाने का संसद में लोकसभा का निर्णय लेती है। वैधानिक शक्तियों का जितना भी हो, ये सिर्फ लोकसभा डिसाइड करती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वैत्य शक्तियां। वैत्य शक्तियां वो शक्ति होती है, मीन्स जो हमारे पूरे भारतवर्ष के जो बजट निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार की सरकारी रियायतों पे छूट देनी चाहिए, कितनी छूट देनी चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए, ये सारे बारे में निर्धारित किया जाता है। जैसे दूध, फल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे अभी आपको दूध पे सरकार ने जीएसटी 0 करी, मोबाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 18% करी, किसी पे 22 करी, नशीली वस्तुओं पे उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। तो इन सब के बारे में संसद के, लोकसभा के बारे में चर्चा होती है और उस प्रकार के कौन से दाम बढ़ाने, कौन से दाम घटाने, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं और फिर वो एक बजट पास करते हैं। लोकसभा में वैत्य शक्ति मतलब जो बजट पास करते हैं उसमें राज्यसभा मंजूरी दे ना दे, पर वो बिल पारित हो जाता है क्योंकि ये लोकसभा का महत्वपूर्ण अधिकार है। क्योंकि बजट वही बंदा तय करेगा जो जनता का प्रतिनिधि हो। जनता के प्रतिनिधि ही बजट तय करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में तो वो इलेक्ट होते हैं जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जिताते हैं वही इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में। तो वैत्य शक्तियों में, लोकसभा में, आधुनिक युग में सभी देशों में एक बजट होता है। सभी देशों को चलाने के लिए दोस्तों एक बजट होता है कि इस प्रकार इस साल, जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए हमारे घर पे चलाने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए हम एक बजट निर्धारण करते हैं, वैसे भी राज्य चलाने के लिए भी एक बजट होता है। तो वो बजट के अनुसार ही सरकार तय करती है इसके दाम बढ़ाए जाएंगे, इसके दाम घटाए जाएंगे। लोकसभा में वार्षिक बजट पास होता है और एक पंचवर्षीय योजना भी होती है कि इन 5 सालों में इस मुद्दे पे विचार किया जाएगा। 1951 से लेके 2025 तक हर समय पंचवर्षीय योजना चलती है। बीच में 1990 से लेके 96 तक एक वर्षीय योजना भी चली, पर वो भी चली, पंचवर्षीय योजना चली। जैसे लोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग यही पंचवर्षीय योजना करता था, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको नीति आयोग में बदला है। तो ये सब पंचवर्षीय योजना और वार्षिक बजट। तो आधुनिक में सभी देशों के पास एक बजट होता है। लोकसभा वार्षिक बजट पास करती है और तथा वो सभी प्रकार के खर्चों में स्वीकृति देती है। लोकसभा के बाद पास होता है तो वो राज्यसभा जाती है। अगर उनको नहीं भी हो तो 14 दिन के अंदर उनको वो बिल पास करना ही पड़ता है। और लोकसभा में कार्यपालिका का नियंत्रण किया जाता है। कार्यपालिका मतलब कौन मंत्री परिषद, जैसे किसको वित्त मंत्री बनाया जाए, किसको गृह मंत्री बनाया जाए, कौन प्रधानमंत्री रहेगा, कौन रक्षा मंत्री रहेगा, कौन शहरी विकास मंत्री रहेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री रहेगा। जैसे हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। गृह मंत्री जी कौन है, हमारे अमित शाह जी हैं।
जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी है, उनके बारे में निर्धारण किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, तथा उन सभी को जो एक बजट पास होता है इस योजना के तहत, तथा उन डिपार्टमेंट को एक वर्षीय मतलब एक वित्तीय संपत्ति पहुंचाई जाती है जिस प्रकार वो अपने कार्य कर सके। जैसे सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी को पहुंचाया गया तो वही कि वो रोड में कितना खर्चा कर रहे हैं, रेल मंत्री जी के में रेल में कितना विकास हुआ। तो ये प्रकार के संसद के लोकसभा के ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब संसद में और क्या होता है, संसद में लोग सवाल पूछते हैं, प्रश्न होते हैं, क्योंकि संसद में ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल पास हो जाता है। जो लोकसभा में विरोधी पक्ष होता है, कुछ बिल अच्छे भी होते हैं, कुछ बिल बेकार भी होते हैं, तो उसमें बहस होती है, विचार होते हैं। आप देखते भी होंगे कि उड़ते हैं पेपर, उड़ते लोग पेपर फाड़ते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, वह संसद का लोकसभा का स्पीकर शांत करा रहता है। ये सब तो आप देखते रहते हैं, ये सब तो आपको न्यूज़ चैनलों में भी देखने को मिल जाता है। उसमें प्रश्न होता है, उसमें बहस होती है, उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पारित होता है। फिर ध्यान आकर्षण मीन्स कि ध्यान के तो अनुसार सुना जाए, फिर उसकी निंदा की जाती है, मतलब जो भी चीज़ होगी उसकी निंदा की जाएगी। फिर अगर नहीं बिल्कुल भी हो तो एक अविश्वास प्रस्ताव पार करते हैं और वो बिल कैंसिल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि लोकसभा की न्यायिक शक्तियाँ क्या है, विचारशील शक्तियाँ क्या है और विविध शक्तियाँ क्या है। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इसको आगे से आगे बढ़ाने की में सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा प्लीज़ मेरे दोस्तों। जय बालाजी।